हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज डे 3 था आईसीसी वर्ल्ड कप का और यहाँ पे आज डबल हेडर मैच था अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जहाँ पर दोनों ही एक्सपेक्टेड टीमों ने निराश किया है। चाहे वो श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान हो, दोनों से उम्मीदें थी कि यहाँ पर वो कुछ बेटर कर सकती हैं, बेटर रिजल्ट कर सकती है, स्पेशली श्रीलंका इन दिस काइंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पिचेस। यहाँ पर वो उनसे बेहतर की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी पानी फेर दिया। व्हाट एन इनिंग बाय एडन मार्करम, रशी वैंडरडुसेन एंड आपके क्विंटन डिकॉक ने, कि ये तीनों ने 100 लगाया, जो कि वर्ल्ड कप में एक टीम से 3 लोगों का शतक आना, ये मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में। ऑल्दो वनडेयर्स में ये कारनामे बहुत बार हुई हैं, 2 बार तो अफ्रीका ने पहले भी कर रखा है, लेकिन आज जो बैटिंग हुई है वो देखने के काबिल है। जस्ट स्पेशली रसी वैंडरडुसेन एंड आपके मार्करम ने जो बैटिंग की है। क्विंटन डिकॉक से तो एक्सपेक्टेड है कि वो इस तरीके से इनिंग खेलते हैं, लेकिन रसी वैंडरडुसेन चूँकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के इस तरीके से परफॉर्म करना, और मार्करम जो कि ताबड़तोड़ खेले जाने के लिए मशहूर है आपके आईपीएल से ही, तो उन्होंने भी 49 गेंदों में शायद यहाँ पे 100 बनाया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज से पहले वर्ल्ड कप में इतनी तेज शतक लगाने वाला कोई भी बैट्समैन नहीं था। इससे पहले आपके कनाडा के जॉन डेविसन, सॉरी कनाडा बोल रहा हूँ, आपके आयरलैंड के केविन ओब्रायन हुआ करते, उन्होंने लगाया था। उसके बाद आपके एबी डिविलियर्स ने 52 गेंदों पर शतक लगाया था, और जॉन डेविसन मेरे ख्याल से तकरीबन 60 गेंदों पर 2003 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगाया था, कनाडा की ओर से खेलते हुए। लेकिन आज उन सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एडन मार्करम ने 49 गेंदों पर सिर्फ अपना सेंचुरी लगाया, और ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को 400 सवा 400 के आसपास ले जाने में जो सबसे बहुमूल्य योगदान था वो एडन मार्करम का था। एक समय पे साउथ अफ्रीका मतलब 260, 265, 280 के आसपास 40 ओवर्स में खेल रही थी, लेकिन लास्ट के 10 ओवर में जो 140 से 145 रनों का स्कोर खड़ा किया आपके साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने, वो श्रीलंका को बहुत भारी पड़ा। और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कोर यहाँ पे हुई है, लेकिन इसमें क्यूरेटर्स एंड आईसीसी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जिस तरीके से ट्रू पिचेस दी गई हैं अभी तक वर्ल्ड कप में, वो काबिल तारीफ़ है। ये जो पिचेस हैं ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में नहीं बनती है। इसके लिए सालों से स्ट्रगल कर रही है, सालों से मेहनत हो रही है, तब जाकर के ऐसे पिचेस बनती हैं जो कि पूरी फ्लैट और पूरी बैटिंग और पूरी हर चीज़ को सपोर्ट मिलता है। मैंने आज सीमर्स को भी देखा कि बॉल को लहराते हुए, स्पेशली एडन मार्करम और कोएट्जर की जो गेंदें थी वो लहरा रही थी, स्विंग भी हो रही थी, और आगे पिच करने से बॉल मूव भी कर रहा था। जिस तरीके से बोल्ड किया गया है असलांका को, सॉरी प्रथुम निसांका को, वो आप गेंद देखेंगे तो लगेगा कि लहराई है वो हल्की सी गेंद। तो यहाँ पर आपको पेस बॉलर को भी मदद थी। स्पिनर में आपके केशव महाराज को भी आज बॉल घूमी है उनकी, थोड़ी बहुत टर्न भी हुई है, अंदर इंडिपर भी आई है। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर इस पिचेस में बॉलर बैट्समैन दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप थ्रू द लाइन हिट करते हो और बॉल कनेक्ट होता है तो वो 6 जाती है। ये इस पिच पे साउथ अफ्रीका ने लगभग 60 बाउंड्रीज स्कोर की है, जो ये दर्शाता है कि हर ओवर में एक बाउंड्री आई है। और किसी भी एंगल से श्रीलंकन गेंदबाज को कहीं भी टिकने नहीं दिया साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने। हर ओवर में अंधाधुन पिटाई हुई है। और एक और जो ब्लंडर मुझे नजर आया कि यहाँ पे महेश तीक्षणा को खिलाना चाहिए था श्रीलंका की ओर से। हो सकता है वो इंजर्ड हो इसलिए नहीं खेले हो, मुझे नहीं पता रीज़न कि उनका ना खेलने का, लेकिन अगर वो फिट थे तो उनको खेलना यहाँ बनता था, क्योंकि श्रीलंका अपने पेसर्स के लिए नहीं अपने स्पिनर्स के लिए जानती है। और जिस तरीके से स्पिनर्स जाल बुनते हैं श्रीलंका के लिए, वो आज कमी दिखाई दी है, क्योंकि श्रीलंका दुनित वेलालगे के साथ सिंगल एक स्पिनर के तौर पे गई थी, और धनंजय डिसिल्वा थोड़ी बहुत गेंद को स्पिन कराने में सक्षम है, लेकिन वो उस तरीके का पैनापन नजर नहीं आया। और दुनित वेलालगे ने भी 10 ओवर में 81 रन दिए। यहाँ पर पथिराना यहाँ पर 10 ओवर में 95 रन दिए, 1 विकेट लेकर के। धनंजय डिसिल्वा ने 4 ओवर में 39 रन दिए हैं। सनाका ने 6 ओवर में 36 रन दिए, जो कि अपने आप को लकी मानेंगे कि मैं इस पिच पे सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहा हूं। उसके बाद आपके दिलशान मधुशंका ने 10 ओवर में 86 रन 2 विकेट दिया है, और कसुन रजीथा ने
10 ओवर में 90 रन दिया है, जिसमें से कि 1 ओवर मेडन का भी है। तो सच वाज द डोमिनेंस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक क्लासन ने भी 20 गेंदों में 33 रन बनाया, जो नीचे आकर के जो इनिंग को बिल्डअप, इनिंग को जो पुश किया मतलब अच्छे रनों पर फिनिश करने के लिए, उनका भी योगदान था। मार्को जॉनसन ने भी लास्ट ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में 6 मारा था। तो ये सभी चीजें दिखाती है कि ट्रू बाउंस है इस पिच पे। अगर आप थ्रू द लाइन खेलते हैं तो बॉल अगर कनेक्ट हुआ तो वो सीधा ग्राउंड के बाहर ही जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि श्रीलंका जैसी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 340 रन स्कोर कर रही है। ऑल्दो श्रीलंका ने 102 रन से ये मैच हारा, बट यहाँ पर लेसन ये है कि श्रीलंका जब 300 स्कोर कर रही है चेस करते हुए, साउथ अफ्रीका 400 450 पे जा रही है, तो साउथ अफ्रीका ने घंटी बांध दी है सभी टीमों के अगेंस्ट में कि अगर हमें हराना है तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। अगर आप बेस्ट लेकर नहीं आते हैं तो वी कैन किल यू, वी कैन गो थ्रू यू, वी कैन किल, मतलब एक दूसरे को रौंदते हुए हम आगे आपको बढ़ सकते हैं। जितना पोटेंशियल साउथ अफ्रीका के पास है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास पेसर्स की भरमार है, स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं, स्पेशली केशव महाराज, तबरेज शमसी आज नहीं खेल रहे थे, लेकिन वो भी इस टीम का हिस्सा आगे चल करके बनेंगे जब साउथ अफ्रीका उस तरीके के पिचेस पर खेलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बाकी टीमों को के लिए ये खतरे की घंटी है कि श्रीलंका जैसी टीम जब 350 350 बना रही है और वहां पर पाकिस्तान आपको 280 वो भी न्यूजीलैंड के साथ कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कल की जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह के निहायती कमजोर और निहायती पैथेटिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में मैं इनको रखूंगा कि नीदरलैंड के साथ भी आप 300 350 रन का जब स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लुक एट श्रीलंका कि वो टॉप टीम के साथ भी वो 300 350 तक जा रही है, और नीचे आकर के आपके कसुन रचिता और पथिराना ये लोग आपका 30-40 रनों की पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन है वो उन्होंने जल्दबाजी दिखाई कि वो रॉन्ग शॉट्स खेले और सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स जो था वो पुअर था श्रीलंका का। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हर बॉल को हिट करे, हर बॉल। अगर आप किसी भी स्कोर को चेस कर रहे हैं ना, आपको प्लानिंग की सख्त जरूरत होती है। आपको हर ओवर में एक बाउंड्री निकालना था, उसके बाद सिंगल डबल आपको खेलना था। आप जितना मैच को जितना क्लोज ले जा सकते हैं उतने ले जाने का प्रयास करिए। आप हर बॉल पर हिट करने की कोशिश करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपने एक 6 मार लिया, एक 4 मार लिया उस ओवर में, उस ओवर का काम खत्म है। आपको मैच को जितना क्लोज ले जाओगे ना, जैसे मैं एक समय पे देख रहा था कि श्रीलंका 30 ओवर में 230 240 पे पहुंच चुकी थी, मतलब 220 210 के आसपास श्रीलंका थी। तो वहां पर अगर उसके पास विकेट्स इन हैंड होती तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल था कि 20 ओवर में 210 212 रन बनाने हैं, और वहां से 10 मतलब 10 के एवरेज से भी अगर खेलती श्रीलंका तो वो मैच को बहुत क्लोज ले जाती। लेकिन श्रीलंका ने विकेट अप फ्रंट बहुत खो दिया था। वहां पर अफ्रीका के जो पेसर्स हैं उन्होंने विकेट रेगुलर इंटरवल्स पे लिए हैं, चाहे वो मार्को यानसन हो, क्विट्जर हो, या फिर आपके रबाडा हो। लुंगी एनगिडी पे तो आज मेंडिस ने कहर बरपा के निकला है कि एक एक ओवर में 2 2 3 3 छक्के उनको पड़े हैं, और सभी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारे। मेंडिस की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो प्रॉपर हिटिंग शॉट्स के साथ मारता है। वो कभी भी स्लॉग नहीं करता है, वो कभी भी आड़े तिरछे बल्ले को लेकर के नहीं आएगा। प्रॉपर क्रिकेटिंग जेन्युइन जो शॉट्स होते हैं ना, वो पूरा देखने को मिलता है उसका। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं ये ट्रिक मिस किया कि एक तो थिक्शना को खिलाना चाहिए था, और एक स्पिनर को और यहां पर वो भर सकते थे कि 3 स्पिनर उनके पास होते, 3 या 4 स्पिनर, तो वो घेर सकते थे साउथ अफ्रीका को। और चलो इतने रन बन भी गए तो भी अगर ये जो उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो थोड़े से सेंसिबल क्रिकेट खेलते, हर ओवर में 1-2 बाउंड्री लेते रहते और मैच को जितना क्लोज हो सकता उतना क्लोज पहुंचा देते, तो चेस करना थोड़ा सा बन सकता था। लेकिन वो हुआ नहीं। जो प्रेशर होता है 400 450 का वो इनॉर्मस होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि जितने जल्द से जल्द हिट किया जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, वो कर लेनी चाहिए। तो ये साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की एनालिसिस थी। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में। यहाँ पे अफगानिस्तान टीम ने डिसअपॉइंट किया है, 150 156 रन पर वो बुक हो गई है। यार आप इतने अच्छे रेपुटेशन के साथ आप खेलने आते हो, आपको कोई भी क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ा वर्ल्ड कप में शिरकत होने का, आपको डायरेक्ट एंट्री मिली है। कम से कम उस चीज़ का लिहाज रखें यार, और कम से कम
इस तरीके का परफॉर्मेंस दे कि देखने वालों को भी लगे कि यार ये टीम के साथ गलत, जैसे 2003 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो कीनिया इस टाइप की टीम थी। कीनिया जब हार रही थी ना, हारती थी, लोगों को बुरा फील होता था। वही चीज आपके साथ हो रहा है कि आप हार रहे हो, लोगों को बुरा फील होता है। आप अच्छी टीम हो, आपके पास ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्ते हैं जो बहुत सारी टीमों के पास नहीं है। नोबडी हैज ए क्वालिटी स्पिनर लाइक राशिद खान। ओपनर्स आपके पास पावर हिटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर्स में आपके पास अच्छे बैट्समैन हैं, उसके बाद आपके पास पेसर में आपके पास फजल हुक फारूकी है, नवीन उल हक है। इस तरीके का घटिया परफॉर्मेंस करेंगे 156 रन, तो यार कौन आपको टीम सपोर्ट करेगी। उसके बाद 3 विकेट खो करके ये मैच बांग्लादेश ने बहुत आसानी से जीता। स्पेशल थैंक्स टू मेहंदी हसन मिराज, जिन्होंने गेंद के साथ और बैट्स के साथ दोनों के साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया। सांटू ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा खेला है, हाफ सेंचुरी उसने स्कोर की और एक तरफ से अपना इंड को वो बचाए रखे और ये इंश्योर कराया कि जब तक मैं खड़ा हूं तो मैं मैच निकाल करके लेके जाऊंगा, चाहे आपके कोई भी बॉलर आ जाए। तो ये मुबारकबाद है बांग्लादेश को के लिए। बांग्लादेश ने भी यहाँ पर एक फर्स्ट मूव एडवांटेज ये लिया है कि उनको अब आप सीरियस लेकर के खेलेंगे, सीरियस लेकर के खेलेंगे। अगर सीरियस लोग नहीं खेलते हैं आप, तो बांग्लादेश आपको कहीं पे भी बीट करने का मौका दे सकती है कि वो आसानी से आपको कहीं पे भी आपको वो हरा सकती है। और बांग्लादेश इन सब कॉन्टिनेंट के पिचेस में हमेशा लीथल होती है। जो उनके पास स्पिन का जो जाल है, स्पेशली साकिब उल हसन, मेहंदी हसन मिराज हो गए, उसके बाद एक अफीफ हुसैन करके भी बैट्समैन है, मेरे ख्याल से खेलते हैं वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये सारे जो गेंद बॉलर्स हैं, ये बांग्लादेश के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और बांग्लादेश को मुझे जो लगता है कि बांग्लादेश ने जो यहाँ पर गेंदबाजी से जो परफॉर्मेंस किया, मोहम्मदुल्लाह भी बॉलिंग कर सकते हैं, मेहंदी हसन मिराज हैं, साकिब हैं, ये सारे आपके तीनों आपके स्पिनर सपोर्टिव बॉलर्स हैं। पेसर की बात करें तो शरीफुल इस्लाम है, मुस्तफिजुर रहमान है, तस्किन अहमद है, ये पेसर्स हो गए। और यहाँ पे तस्किन ने भी शरीफुल इस्लाम ने भी 2 विकेट निकाला है, तस्किन अहमद ने 1 विकेट निकाला, साकिब और मेहदी हसन मिराज इन लोगों ने तीनों ने 3-3 विकेट निकाले हैं और वहीं से अफगानिस्तान का बैकबोन तोड़ा और मैच को अपने नाम किया। 156 रन इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, इन दिस काइंड ऑफ पिचेस अगेंस्ट बांग्लादेश इज नो मैच। You have to be competitive. At least 250, 280 against Bangladesh can be a competitive total. बट मेहदी हसन मिराज की यहाँ पे स्पेशल तारीफ करनी होगी। वो बच्चा, वो लड़का यार, यंग गन, वो पिछले 1.5-2 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस करता आ रहा है, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो। तो हेड्स ऑफ टू हिम। नाउ हम मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वाले मैच के हवाले से कि कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है। इंडिया सभी टीमें अभी तक अपना एक एक मैच खेल चुकी है एक्सेप्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और कल वो अपना स्टार्ट करेगी कैंपेन को वर्ल्ड कप की। जहां तक की उम्मीद है कि इंडिया फर्म फेवरेट होगी, लेकिन चेन्नई की जो पिच है, जो वहां पर कंडीशन है, वो 10% रेन की भी है कि कल शुरुआत के टाइम पे, मैच शुरू होने के टाइम पे 10% रेन का चांस है। अगर रेन होता है तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, जस्ट पासिंग सावर होगा और मैच आपको पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि कल इंडिया टीम की तरफ से जो प्लेइंग 11 है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। मतलब शुभमन गिल शायद कल का मैच नहीं खेल रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, और उनकी जगह पे ईशान किशन कल ओपनिंग कर सकते हैं। ईशान किशन, रोहित शर्मा आपके ओपनर्स होंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली होंगे, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर होंगे, 5 पर आपके पास केएल राहुल होंगे, 6वें पे आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, 7वें पर आपके पास रविंद्र जडेजा होंगे, 8वें पर स्थान पर आपके पास रविचंद्रन अश्विन होंगे जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, नंबर 9 पर आपके पास बुमराह होंगे, 10 पे आपके पास सिराज होंगे, 11 पे आपके पास कुलदीप यादव होंगे। तो ये प्लेइंग ऑर्डर होगी इंडिया की। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 होंगे वो डेविड वार्नर होंगे, उनके ओपनर मिचेल मार्श होंगे, दोनों ओपनर, दोनों सलामी बल्लेबाज। नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ आएंगे, नंबर 4 पर लबुशेन होंगे, 5 पर आपके पास एलेक्स कैरी होंगे, 6 पर टाई हो सकता है स्टॉइनिस और कैमरन ग्रीन के बीच में, 7 पे ग्लेन मैक्सवेल का हो सकते हैं, 8 पर आपके पास यहाँ पर जैम्पा होंगे, 9, 10 और 11 पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और आपके जॉस हेजलवुड।
तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत बॉलिंग डिपार्टमेंट में मेरे को कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन जैम्पा का चेन्नई पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब चेन्नई पे भिड़ी थी तो जैम्पा ने 4 रन देकर के 45 विकेट लिया था और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थे, जो कि एक सीरीज डिसाइडर मैच था। मार्च या अप्रैल का टाइम था इसी साल। तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप का जो कैंपेन शुरू कर रही है उसको में वो बहुत ही ज़्यादा फोकस होंगे। इंडिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग टीम जो बुक्स पर नज़र आ रही है, लेकिन कल इंडिया अगर कोई गलती करती है तो वो गलती उनके बॉलर से हो सकती है। बैट्समैन इंडिया के इतने स्ट्रांग है कि वो उसको गलती को ओवरकम कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चेन्नई का जो पिच है स्पेशली, यहाँ पर आपको टॉस जीत करके फर्स्ट बैटिंग लेनी चाहिए आप, क्योंकि चेन्नई के पिच ना धीरे धीरे स्लो होती रहती है। अगर वो स्लो नहीं होती है तो फिर वो चेजिंग टीम के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर स्लो होना चालू होती है तो चेजिंग टीम जब सेकंड टाइम बैटिंग करने आएगी तो बॉल फंस कर आएगा तो ग्रिप होगा तो स्पिन होगा। इंडिया के पास 3 स्पिनर है और तीनों क्वालिटी स्पिनर है जो कि किसी भी टीम को बर्बाद कर सकती है, लेटा सकती है, किसी भी टीम को सुला सकती है। कल देखना जरूरी है कि अगर कल ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो क्या वो 400, सवा 400, 450 मार सकते हैं। हु विल बी द ऑस्ट्रेलियाज क्विंटन डिकॉक, हु विल बी ऑस्ट्रेलियाज रसी वैंडर डुसेन, हु विल बी ऑस्ट्रेलियाज एडन मार्करम इन दिस सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ पिचेस जहां पर 400, 450 तक ऑस्ट्रेलिया जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया 280 से 320 के बीच में रहती है, तो इंडिया ये मैच को स्कोर आसानी से जीत सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो बॉलिंग दमखम मुझे नज़र नहीं आता है जो कि इंडिया को इस तरीके के पिचेस पर कंटेंट कर सके और रोक सके। तो हम कल मैच का अच्छे से हम कल सुबह का और इसका विश्लेषण करेंगे। सभी टीमों को हम देखेंगे कि इंडियन टीम में कौन कल तुरुप का इक्का हो सकता है, कल कौन अच्छा खेलता है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल मॉर्निंग को हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, टीम एनालिसिस पूरा अच्छे से करेंगे, मैच एनालिसिस पूरा अच्छे से करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।